इस स्थिति से जीवन जिया जाता है, उनके परिवारों की सुंदर स्थिति होती है। एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास पति और पत्नी में होना चाहिए। और जिनके यहाँ ऐसा है, उनका घर स्वर्ग है। आज भी वो सतयुग में जी रहे हैं, वरना तो कुटुंब न्यायालयों में बड़ी लाइन लगी है। अब बात आती है, ऐसा हो क्यों रहा है? भगवान शिव के इस चरित्र को गाने की व्यास जी को इस श्री भागवतम में क्या आवश्यकता थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि भागवत कलयुग का दर्शन शास्त्र बनेगा और इसमें वो सारे दर्शन डाले जाएं जिस दर्शन से जीवन सुंदर हो जाए। आज की स्थितियां बड़ी अलग हैं और स्थिति ऐसी है कि आज घर टूट रहे हैं। पहले घर से बहू बेटा अलग होते हैं और फिर एक नया नियम चल गया है कि वो दोनों भी अलग हो रहे हैं। काहे को भैया? क्योंकि सब अपने अपनी अभिलाषाओं में जी रहे थे, घर को कोई नहीं देख रहा था। वो घर बेचारा, वो दीवारें भी सोचती होंगी कि ये लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कि हम इनको ढक कर बैठे हैं और ये सब दुनिया में उजागर करना चाहते हैं। वो दीवार भी सोचती होगी कि इस चार दीवारी के अंदर मैं इन्हें ढककर बैठी हूं, मैं छत बन बैठी हूं, मैं दीवार बन बैठी हूं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन की उन्मुक्तता में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको ये भी पता नहीं पड़ता कि वो खुद टूट रहे हैं, उनकी वजह से समाज में दिक्कत हो रही है, समाज बेकार हो रहा है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे तमाम कारण होते हैं और उन कारणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। घर परिवार न बनने के पीछे एक बड़ा कारण वो भी है कि विदा कर देने और दान देने के बावजूद भी माता पिता का हस्तक्षेप उस बेटी के घर में है। और जब तक ये हस्तक्षेप रहेगा तब तक घरों को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। बेटी को दान करने की परंपरा ऋषियों ने क्यों लगाई? इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। जो हम दान कर देते हैं उसकी ओर मुड़कर नहीं देखते। और अगर दान करने के बावजूद भी हम वो सब कर रहे हैं, उसको अपना मान रहे हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि बेटी को अपना माना ही नहीं गया कभी, वो तो पराई होती है। आज अगर कोई कहे कि बेटी तो पराई होती है, तो आजकल एजुकेशन ऐसी हो गई है, बताओ ऐसी बातें कर रहे हो आप, गलत बात कर रहे हो आप। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम बता दो कैसे कहना चाहिए, तुम बता दो। बहुत ज्यादा एजुकेशन है तो बताओ कैसे कहना चाहिए। माता पिता तो सिर्फ उस बच्ची के केयर टेकर होते हैं तब तक जब तक कि उसका विवाह नहीं हो गया, अगर सही मायने में देखा जाए। क्योंकि जो 7-5 फेरे लेकर हमारे यहाँ विवाह की परंपरा है, उस परंपरा का विज्ञान ये कहता है कि जिसकी थी उसको सौंप रहे हैं। और वो भी अग्नि को साक्षी मान के कह रहा है कि हाँ मैं इन्हें अपना रहा हूं, मैं इनकी रक्षा करूंगा। 7-5 फेरे लेकर क्या कहते हैं? ब्राह्मण देवता क्या मंत्र बुलवाते हैं? क्या आपको बताते हैं कि फेरे के साथ साथ इस फेरे का ये महत्व है, इस फेरे का ये महत्व है, इस फेरे का ये महत्व है, इसका ये महत्व है? क्यों बताते हैं? आपने अगर उस चीज को नहीं समझा तो आज आप रो रहे हो। समधी बनिए। समधी का मतलब समझते हैं। आजकल तो नाम के समधी हैं, वैसे तो दुश्मन है। तुमसे कुछ बोला तो नहीं, अरे भैया
बच्चे के दिमाग में आप पहले ही से क्रोध भर दे रहे हो, वो उसी नजर से पूरे घर वालों को देखेगा। मम्मी ने कहा था कोई तेज बोले तो बता देना, फोन कर देना। भैया ने बोला था मैं बैठा हूं। पिताजी ने बोला था अपने पास कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना, दबके मत रहना। बिल्कुल नहीं रहना चाहिए दबके। जितने बच्चियों को ये बोला गया दबके नहीं रहना, दबके नहीं रहती, फिर वो अकेले रहती है डिवोर्स के बाद। हाँ जी। और जितने लड़कों ने ये समझा कि हम पत्नी नहीं मेड लाए हैं, तो वो भी बेचारे अकेले पड़े। जो लोग स्त्री की मर्यादा नहीं करते, उसका आदर नहीं करते, उनके साथ भी ये स्थिति है। ताली तो दोनों हाथ से बज रही है ना। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो बेटी घर बना सकती है, उसका घर उसके माता पिता टेलीफोन कर करके चले स्वाहा। उसको अपनी गृहस्थी समझने दो, उसको अपना घर तो समझने दो। उसको आप ये फील क्यों करा रहे हो कि हम हैं? उसको ये क्यों नहीं फील करा रहे कि तेरा कोई नहीं है? जब पता पड़ जाता है कोई नहीं है, तो व्यक्ति जीना सीख जाता है, वो माहौल बना लेता है, वो मजबूत बन जाता है। तुम उसे मजबूती नहीं बनने देना चाहते। तुम्हारे यहाँ उसको एजुकेशन से फुर्सत नहीं मिली, घर गृहस्थी तो अलग बात है। माँ के पास तो बेटी लाडली होती है, और भी चाहिए। लेकिन अब जब उसके घर में वो गई है, तो उस घर में जाकर तो कम से कम वो उस घर की परंपराओं को सीखे। अच्छा, जो परंपरा सिखाने वाला व्यक्ति है उसको सास कहते हैं। जो परंपरा सिखाएगा उसको बोलते हैं सास। वो बेचारी वैसी बदनाम है। इंसान अच्छे और बुरे दोनों हैं। लेकिन अगर कोई सास अपनी बहू को बता रही है बेटा ऐसे नहीं ऐसे, 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 तो वो अपने घर के कानूनी तो बता रही है। आप अगर उस घर में चले गए हो तो आप भी तो उस घर का हिस्सा हो, तो आपको अलग क्यों लग रहे हैं? तुमने अभी तक अपने आप को वहां ढाला नहीं है, अपने आप को उस घर का हिस्सा समझा, तो प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें चीख कर चिल्ला कर डांट देती है, चाटा भी दे दे तो तुम्हें कुछ नहीं है। सास ने थोड़ा ऊपर बोल दिया तो दिक्कत है। और मनोरंजन और दिखाने के लिए मम्मी जी इतने धीमे से मम्मी जी बोलते हैं कि इनसे अच्छा तो कोई पुत्री जी नहीं होंगी। लेकिन अब मतलब ये स्थिति हो गई है इस टेलीफोन महाशय की वजह से कि वो जो सास वाली मम्मी जी उनको नहीं मालूम आप चटनी काहे की बनी है, लेकिन 1500 किलोमीटर वाली जो मम्मी है उनको मालूम है चटनी काहे की बना रही है मेरी बेटी। ये देख लो आप, तो ये गड़बड़ नहीं होगी। सबका अपना स्वाभिमान है, आपका भी है, आपके परिवार। आप उस घर को अपना मान लोगे तो किसी की बात का बुरा लगेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, हमने वो चीज सीखी नहीं। जब कोई चीज सीखते हैं तो प्रॉब्लम तो होती है, प्रॉब्लम तो होगी। अच्छा, सीखा कौन रहा है? हमारी सास, हमारे घर वाले लोग। तो अगर मान लीजिए वो कमजोर होंगे तो आप सीख। ट्रेनर कैसा होता है? जो ट्रेनर होता है वो कैसा होता है? सख्त होता है। अगर ट्रेनर सख्त नहीं होगा तो आप सीख नहीं पाओगे। और वो जो सास रूपी ट्रेनर है वो ये चाहती है कि मेरे बाद अधिकार इस बहू का ऐसा हो कि घर को वापस से संभाल ले। उसकी आप समझिए उसकी अभिलाषा क्या है। लेकिन हाँ, इसमें अब मैं दोनों तरफ से वकालत करने वाला हूं। अब इस तरफ आ जाओ, जो बेटी है वो तैयार है बिल्कुल, ठीक है मम्मी जी, ठीक है पापा जी, ठीक है भैया जी, ठीक है दीदी जी, सब करने में लगी हुई है। लेकिन सास कह रही है जिस दिन मरूंगी उसी दिन चाबी दूंगी, उसके पहले नहीं दूंगी। तो भैया ये भी गलत है। चाबी से मतलब उसको भी उसके अधिकारों को दिया जाए। धीमे 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 सिखाते जाओ, अधिकार देते जाओ। आप कह रहे हो ना आपकी जगह संभाले वो, तो आप नहीं रहोगे तब क्या संभाल पाएगी? आपके रहते सिखाते जाओ, संभालते जाओ, धीमे धीमे अपनी जगह छोड़ते जाओ, धीमे धीमे उसको जगह देते जाओ।
उसको भी तो कॉन्फिडेंस फील हो कि नहीं, मैं इस घर की बहू हूं तो मुझे ये अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है और कई बार ये होता है और उसका गलत नाजायज फायदा वो लड़की उठा के ले जाती है, ये भी होता है। बड़ी विडंबना है। घरों के रिश्ते ऐसे हो गए गुड़ की डेली जैसे, जहां से चाको वहीं से मीठा, जहां से चाको नमक की डेली वहीं से खारा। बड़ी मुसीबत है। लेकिन भगवान शिव से देखिए, भगवान शिव ने साफ बोल दे, देखो देवी अगर आप कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरा स्वाभिमान हो, तुम मेरी कुल की प्रतिष्ठा हो। अब तुम्हारा उस घर से उतना संबंध नहीं है, मेरे घर से है, तुम्हारे घर से है। तो जिस दिन आप इस घर को अपना समझ रही हो तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, तो प्रतिष्ठा भी काम करेगा। और दोनों को चाहिए परस्पर इस बात को समझें। जब आप परस्पर इस बात को समझते हैं तो घर के अंदर राम राज्य आ जाता है। मैं तो कह रहा था शायद पिछली कथा में कही कि एक एग्रीमेंट ऐसा भी हो विवाह के समय कि बाकी सब ठीक है, मिलने जितने बार आना है आए, लेकिन टेलीफोन पे कोई चर्चा नहीं होगी 3 साल तक। 3 साल तक टेलीफोन पे कोई चर्चा नहीं होगी महाराज। मैं कह रहा हूं वो लड़की अपने घर को स्वर्ग बना देगी, गारंटी है मेरी इस बात की, गारंटी है। मिलने जाओ, आपको जितने बार जाना है, देखते हैं कितने बार जाते हो। पहले यही होता था, इसलिए घर बन जाते थे। और आज पल पल टेलीकास्ट, क्या बोलते हैं उसको, टेलीकास्ट ही चल रहा है। और क्या, सुबह की खबर शाम को, शाम की खबर सुबह। भैया प्रेम करो, बच्चों से खूब प्रेम करो, पर अंधा प्रेम मत करो जो उनके जीवन को ही बर्बाद कर दे। प्रेम सबको करना चाहिए। अगर उनके साथ वास्तव में गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हर बात में हस्तक्षेप करके मन के अंदर ऐसे बीज पैदा ना कर दो कि कभी आमने सामने आए रिश्तेदार तो मुस्कुरा भी ना पाए। और ये जिम्मेदारी बेटी की होती है। वो चाहे तो दोनों परिवार अपने मायका और ससुराल के संबंधों को मधुर रख सकती है, और वो चाहे तो वो दोनों को एक दूसरे के प्रति विलन बना देती है। क्योंकि वो यहाँ की छोटी छोटी बातें अपने घर करेगी तो माँ बाप को तो अपने बच्चा प्यारा है ना, तो उनकी नजर में वो उसके जो ससुराल वाले वो विलेन बन गए, जब भले ही ना हो। पर ये गलत है। इसका प्रभाव आने वाली संतति पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है, और बच्चों पे पड़ता है। और बच्चों का जीवन जब बेकार होता है तो आपके जीवन को कभी आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि उन बच्चों की भी आपको आह लगती है, उन बच्चों की भी बद्दुआ लगती है, जिनको अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिल पा रहा हो, जो देखते ही रहते हैं कि ये कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं। ये हमसे कहते हैं कि बेटा सिस्टम से रहो, खुद का जीवन में कोई सिस्टम नहीं। उन बच्चों के जीवन का क्या होगा? तुम अपनी कामनाओं में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। खुद के संस्कार नहीं, क्या बच्चों को संस्कार दोगे? जीवन में जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, समझदार, वो अपने बच्चों के आगे किसी की बुराई तक नहीं करते। छोटे बच्चे, उनके दिमाग में चीज बैठेगी। और जो, क्या कह दूं उनको, मैं कह दूं, हाँ कह देते हैं, जो निरे गंवार होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चे या अपने वयस्क बच्चे साथ में बैठे हैं और दूसरे की बुराई करते हैं। वो ऐसा, वो फलाना, वो ढिमका। ऐसे लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों के मन में उनके प्रति जो लोग भी हैं गंदे विचार आ जाएंगे, बुरे विचार आ जाएंगे। अरे वो तो लड़ते हैं, हमारे माता पिता अच्छे संबंधी है, और धीमे धीमे उनको बुराई सुनने और करने की आदत पड़ जाएगी। जैसे कई कुटुंब में अब रह रही है देवरानी, जेठानी, ताई की, इनकी, उनकी। अब वो कह रही है एक काम कर, जा
देख क्या सासू माँ के तेरी दादी के पास वो दोनों बैठी है ना, काकी और वो, क्या बातें कर रही है। अब वो छोटा सा बच्चा गया बैठ गया वहां पे, सुन रहा है, मम्मी मम्मी वो ये बात कर रहे थे। तुमने अपनी संतुष्टि तो कर ली मगर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। उस बच्चे को तुमने जो आदत डाल दी, बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया। और वो कभी ध्यान रखना कुटुंब में नहीं रह पाएगा। विवाह के बाद भी उसके अंदर ये आदत है, वो तुरंत 6 महीने नहीं होंगे वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलो भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। आदत पाल दी ना अपने बच्चे को, बुरा सुनने की, बुरा करने की, बुराइयां सुनने की, बुराइयां करने की। और ये बहुत घोर पाप है। उन बच्चों के मासूम जीवन से खिलवाड़ कर दिया आपने, मासूम जीवन से, बहुत गलत है ना। सती गई, सती नहीं मानी, माँ से मिली जाकर, माँ ने बड़ा लाड़ किया, बहनों से मिली, बहनों ने बड़ा तिरस्कार किया। पिता को देखा, पिता बड़ा यज्ञ करने बैठे हैं, पिता को देखा, पिता ने मुंह फेर लिया। सती को बड़ा क्रोध आया, देखा शिव का भाग नहीं था यज्ञ में, और जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गर्जना की और आखिर में जाके सबको श्राप दिया और खुद को सती कर लिया। महाराज सती तो एक बार सती हो गई और भगवान राम का सुमिरन कर लिया तो भगवान ने अपने आशीर्वाद भी दे दिया, अगले जन्म में तुम्हें वापस शिव की कर देंगे। चलो हो गया। आज की बेटी के साथ क्या हुआ है? आज की बेटी तो प्रतिपल सती हो रही है, पल पल सती हो रही है। अपनों की न मानकर, अपने घर की न मानकर, हर बार उसके आंसू ही निकल रहे हैं। आज ये हुआ घर में, आज वो हुआ। एक बार के मरने से ज्यादा खतरनाक है ये रोज का। तो पल पल सती हो रही है आज की बेटी, और उसका जिम्मेदार कौन है? ये बात अपने आप से जरूर पूछिएगा। अगर जीवन में वास्तव में इस विचार पर आप विचार करना चाहते हैं तो आज का सत्संग सिर्फ इस बात का है कि सत्य का संग करो, ये सब चीजों का संग नहीं करो। जीवन बेकार हो जाएगा, किसी काम का जीवन नहीं रहेगा। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, अपने बच्चों को जीवन सुंदर दीजिए। आप कथा सुनते हैं, आप भागवत सुनते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप शास्त्रों को सुनते हैं, क्या जीवन में उतारा आपने? अगर आपके घर में कलेश है तो क्या उतारा आपने? और एक व्यक्ति के करने से भी नहीं होगा, करना सबको सामूहिक रूप से पड़ेगा। एक व्यक्ति से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आप जिस परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा को पूजते हैं, तो परमात्मा को पूजने और जानने का मकसद तो आपका हुआ ही नहीं। और वही सती अगला जन्म लेती हैं, पार्वती बनती हैं। अब फिर शिव मिलते हैं, कार्तिकेय पैदा होते हैं, श्री गणेश का प्रादुर्भाव होता है। सोचिए। अब फिर देखो आप एक शिव परिवार, अपने आप में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार की ख्याति पूरे विश्व में है। शिव परिवार पूरा पूजा जाता है कोई देवता आपके पास ऐसा जिसकी पूरे परिवार की पूजा होती हो? और क्या शानदार परिवार है। छोटे बेटे की जो सवारी है वो चूहा है, बड़े बेटे की मोर है, पिताजी सांपों से खेल रहे हैं, बैठे हैं बैल पर, और माता जी के तो क्या कहना, सिंह पे सवार हैं वो तो। और उस सबके बावजूद ये सब जानते हैं कि मोर सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है, बैल को सिंह खा जाता है, फिर भी ये परिवार एक साथ है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे, जो पति और पत्नी हैं, जो शिव और पार्वती हैं, वो श्रद्धा विश्वास रूपिणों कहा गया उन्हें। वो एक उनके प्रति श्रद्धा है और उनका उनके प्रति विश्वास है। जब तक ये श्रद्धा और विश्वास है तब तक जीवन का पूरा आनंद है। आपके जीवन में ध्यान रखना, अगर आप अपने परिवार के सुंदरता को बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपने संबंधों में श्रद्धा और विश्वास रखिए। जीवन सुंदर हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। ये कथा बड़ी मुझे बड़ी भाती है। ये कथा, ये बिल्कुल जीवन का वो दर्शन है जो आज इस कलयुग में हम सब देख रहे हैं। कितना दुख होता है उस सास को जब उसकी बहू और बेटा उससे अलग हो जाते हैं।
हजार हजार आंसू रोती है वो, हाय मेरी बहू मेरे बेटे को ले गई, हाय मेरी बहू मेरे बेटे को ले गई। और वही जो रो रही है कि हाय मेरी बहू मेरे बेटे को ले गई, वो इस तैयारी में मेरी बेटी कब न्यारी हो, अपनी बेटी के लिए फ्लैट की तैयारी कर रही है अलग, कि मेरी बेटी अब घर से अलग हो जाए, बड़ी परेशान रहती है, समझना। और जब उसका बेटा बहू अलग हो गए तो वो रो रही है, हाय ये तो ठीक नहीं हुआ। क्यों भैया, एक के लिए एक नियम, एक के लिए एक नियम, ये कौन सी बात है? एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ को रखने को तैयार नहीं है, बूढ़े ससुर को रखने को तैयार नहीं है, उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ रही है। और वही लड़की को जब पता पड़ता है कि उसका भाई ऐसा कर रहा है तो वो चढ़ जाती है घर पाके, ये क्या कर दिया तुमने, मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना। लो, ये एक और नियम आ गया। एक तरफ बूढ़े माँ बाप को तुम घर से बाहर निकाल रहे हो, और जब तुम्हारे माता पिता का नंबर आ रहा है तुम कह रहे हो ये तो गलत हो रहा है। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी स्थिति है? क्या कभी इस चीज पे विचार करोगे कि आप जो बोगे वही काटोगे? कुछ नहीं बदल सकते आप, आपको वही काटना पड़ेगा, आपको जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तो भैया, न तुम किसी के निकालो न कोई तुम्हारे निकालेगा, न तुम किसी का बुरा सोचो न कोई तुम्हारा बुरा सोचेगा। तुम्हारी बेटियां भी घरों में सलामत रहेंगी, तुम दूसरे की बेटियों को सलामत रखो। क्रिया की प्रतिक्रिया है, सब यही है, सब यही भोगना है। कहीं किसी ने कुछ नहीं देखा ऊपर। शरीर का, आपको शरीर का धर्म है कि शरीर के आपको दोष तो यही निपटाने पड़ेंगे। करके देख लो आप, करवा के देख लो आप। तो बस इतना सा मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन को सुंदरता से निभाना चाहते हैं तो ध्यान रखना, सबके प्रति समान भाव रखिए। भगवान शिव ने इतना बड़ा जो है संदेश दिया है, उस संदेश का सीधा सीधा जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं वो यही है कि आप अपने जीवन को सुंदर बना के रखें। इससे ज्यादा तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप अगर सुंदर बना के रखेंगे तो दुख दर्द समस्या ये तो सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनके लिए आपको बहुत ज्यादा विचार नहीं करना। और अब तो बहुत जल्द वृंदावन में लगभग सारे मंदिर खुल जाएंगे, तो फिर तो जब दर्शन पाओगे तो दुख दर्द तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। आश्चर्य, एक बहुत बड़ा आश्चर्य कि जब लॉकडाउन हुआ तो लोग ये कहने लगे कि अब कैसे जीवन चलेगा, कैसे क्या होगा। जब कुछ लोग, कुछ संख्या में लोग टीवी पे बताए जा रहे थे कि इतने संक्रमित हो गए, इतने ही हो गए, उतने वो हो गए, और उस भारी समय में आज उससे कई गुना ज्यादा प्रतिदिन घटना हो रही है, लेकिन हम उस मौत के भय से भी बाहर आ गए। इतनी बड़ी बात, उस मृत्यु के भय से हम बाहर निकल के अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना भी शुरू कर दिया, सावधानी बरतते हुए। क्या ये विशेष नहीं है? उस समय जब मैं देख रहा था, ऐसी तमाम खबरें रोज मिलती थी कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोग घबरा रहे हैं, लोगों को बीपी की परेशानी हो गई। सिर्फ किस लिए? सुन के, बीमारी का नाम सुन के। अच्छा, हो क्या रहा था वहां पर? आप जिससे बात करो वो बीमारी की बात कर रहा था। टीवी खोलो तो चैनल चिल्ला के कह रहे थे मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके आसपास जितना वातावरण था वो इसी बात का था, सिर्फ इसी बात का था कि अब कोई नहीं बचेगा। लोग इतना प्रचार कर बैठे। और वास्तव में मुझे उस समय यही लग रहा था, करूं तो क्या करूं। तब हमने कहा कथा शुरू करते हैं, लोगों को मन थोड़ा सा चेंज हो। और ये विचार मन में आया, और उस समय से जब कथा शुरू की तो चौथी या पांचवी कथा थी जो आपके टेलीविजन ईश्वर चैनल से भी शुरू की, उसके पहले दूसरा चैनल था। तात्पर्य मेरा कहने का ये कि एक विचार मन में आया कि अब लोग जो उनके मन में इतना, लोगों को रिलैक्स किया जाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है
कि लोग कथा से जुड़ गए, पिछले 1.5-2 महीने हो गए और लोगों के जीवन का वो भय खत्म हो गया